इतनी वर्दी की खासियत बता रहे हैं, इतना प्रेम बता रहे हैं, फिर छोड़ क्यों दिया? नहीं, छोड़ दिया क्योंकि आपने कहा हेमंत बिश्व शर्मा जी, मैं उनके लिए कहूंगा पॉलिटिशियन का एडमिनिस्ट्रेटर। अपोजिशन पार्टी है, वो फंड कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप फोन वगैरह उनका चेक करें तो ये पता चलेगा कितनी बार बातचीत होती है आपकी और तेजस्वी यादव की। उन्होंने यही कहा कि मैं इसको जानता हूँ, पैसे तो है नहीं इसके पास। जानते हैं वो, हाँ बिल्कुल। ये भी कहा गया कि आपको भाजपा से टिकट मिलेगा। उन्होंने मुझे साफ कहा था कि बॉस बीजेपी में टिकट का कोई वादा नहीं करता आपसे। यार मैं जाके बोला मुझे पार्टी में ले लो, उन्होंने नहीं बोला तुम आ जाओ तो मेरी पार्टी में। वो मेरा था ही नहीं चुनाव लड़ने का। अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं चुनाव लड़ा, किसी के अगेंस्ट नहीं। सही डिसीजन था। देखिए प्रशांत किशोर जी जो एक नए तरह की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं, इज इट? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो साथ में रहे हैं ना। वहाँ आपको ले जाया जाता पकड़ के टाइप से, मतलब आपको इन्फ्लुएंस किया जाता। प्रशांत किशोर आपको पकड़ के ले गए, गलत डिसीजन था। यस, आई थिंक कि मुझे हड़बड़ी नहीं करना चाहिए था जाने का। तो लोगों ने ये कहा कि वो आए पहले, फिर एक संग भाजपा के साथ जुड़े, फिर उनको टिकट नहीं, मौका नहीं मिला तो फिर वो निर्दलीय लड़ गए, फिर उसके बाद वो एक दूसरे संगठन के साथ चले गए, फिर अब वो वापस आ गए हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू। मैं भाजपा के लिए आया था, भाजपा में ही हूँ। बक्सर को, अब बक्सर एक शहर से बक्सर धाम में कन्वर्ट करना है, काशी पटना कॉरिडोर बना दे तो ये सेंट्रल हब हो सकता है। ये स्मगलिंग का हब हो गया है, बालू माफिया, शराब माफिया। यहाँ कहीं कोई आके गोली नहीं मार के चला जाएगा। यहाँ पे कोई, मतलब लोग आपको क्यों वोट दे? जो बक्सर में जीने का जो सुख होगा वो शायद इस देश का सबसे बेहतरीन सुख होगा, वो मैं इस जगह को वैसा बनाना चाहता हूँ। इलेक्शन के दौरान प्रत्याशी को पकड़ना बहुत मुश्किल टास्क होता है, बहुत मुश्किल टास्क होता है, लेकिन हमें फिलहाल इसमें सफलता मिली है। भले से रात के 11 बजने वाले हैं और हमारे साथ हैं वो शख्स जो कभी लोगों को पकड़ने का काम किया करते थे, ऐसे जो लोग गलत काम करते थे। ठीक है, आनंद मिश्रा जी, पूर्व IPS और बक्सर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार। स्वागत है आपका। धन्यवाद गौरव जी। नमस्ते। खबरगांव पर बहुत दौड़ाया आपने, लेकिन ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने कुछ अच्छी चीजें देखी आपके विधानसभा में। मैं आपसे ये थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, दो अलग अलग लाइफ आप, मतलब एक्सपीरियंस रहा। अभी तो आपकी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो लोकसभा भी लड़ लिया और इससे पहले IPS रहे थे। क्या मतलब ज्यादा मुश्किल लग रहा है? देखिए, मुश्किल नहीं, दोनों इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान वो काम कर रहा है जिसको मुश्किल लग रहा है तो गलत काम कर रहा है, वो गलत जगह फंसा हुआ है। मुश्किल तो नहीं लग रहा है, मजेदार है। मजेदार है, हाँ मजेदार है इन द सेंस कि ये जो लोगों के साथ कनेक्ट होने का एक मौका मिलना है ना, उनके एक्चुअल जेन्युइन जो इश्यूज हैं जमीन पे, किताबी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये जेन्युइन इश्यूज है। किताबों में जो आपको दिखता है उससे कहीं बढ़ के है, तो उसके साथ आप रूबरू जब होते हैं और फिर उसके बाद मिल के लोगों के साथ, ये नहीं कि इंडिविजुअल अपने आप हम मसीहा है सब ठीक कर देंगे, मिल के जब एक आप प्रयास करते हैं और उसमें से एक मतलब डिस्कशन से एक आउटकम निकालने का प्रयास करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बाकी सर्विसेज में क्या होता है कि आपका लेड आउट प्रोसेस है ना, ब्लैक एंड व्हाइट में है, आपको करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो ऐसे ही करना है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्या करना है, जो कभी करना है वो कभी नहीं भी करना है, और जो कभी नहीं करना वो कभी कभी करना है, तो दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। जब आप सर्विस में रहे होंगे तो कभी कभार तो ऐसे टकराव भी होता होगा ना, MLA के साथ, सांसद के साथ। अरे यार ये सिनेमा में होता है, सिनेमा में नहीं देखते हैं हम लोग। अभी जैसे अधिकारी और सांसद, मैं आपको तीन तरीके बताता हूँ ये क्यों होता है ना, आपके दर्शकों को और स्पेशली जो यंगस्टर्स उनको समझने में आसानी होगी। पहला टकराव इसलिए होता है कि दोनों का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बेहतर नहीं होता है। जो एक नेता बोल रहा है वो अफसर समझ नहीं रहा है, जो अफसर बोल रहा है नेता नहीं समझ रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। हाँ, अब कम्युनिकेशन क्यों होता है कि हो सकता है एक नेता जो है वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, ये भी हो सकता है कि नेता अफसर से भी ज्यादा पढ़ा लिखा हो, दोनों हो सकता है। तो जब कहते हैं ना कि चाइल्ड टू चाइल्ड कम्युनिकेशन या एडल्ट टू एडल्ट कम्युनिकेशन जब होता है तो आप बराबर पे। अब एक चाइल्ड टू एडल्ट कम्युनिकेशन तो बच्चा क्या बोल रहा है बड़ा समझ नहीं पा रहा है, ये एक प्रॉब्लम, वहां फ्रिक्शन आता है। दूसरा फ्रिक्शन कब आता है, जबकि कोई नेता गड़बड़ करने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि ना भैया हम तो अब आज पोजीशन में, तो मार लें, इसमें से अपना निकाल लें, पब्लिक के नाम पे लूट लें, और अफसर ईमानदार होता है वो ये करने नहीं देता, तो वहां फ्रिक्शन आता है। उल्टा भी तो हो जाता है। वही बता रहा हूँ, तीसरा बता रहा हूँ, वही तो तीसरा फ्रिक्शन तब होता है कि जो अफसर होता है वो बेईमान होता है, वो अपने उसमें जो काम, जो प्रोजेक्ट आता है उसको अपने तरीके से वो ऐसे घुमाता है कि उसमें पब्लिक का भला नहीं होता, वो अपना भला खोजता है, और उसमें वो उस नेता को कोऑप्ट करना चाहता है, उसको थोड़ा सा उसी जो अपना चक्रव्यूह हो उसमें वो बांध लेना चाहता है। तो इस प्रॉब्लम के चलते मुझे लगता है कि ये सारे फ्रिक्शंस होते हैं, तो यही मेन कारण है किसी भी फ्रिक्शन का।
ठीक है, ये डिस्प्यूट होगा। अब आप जब एमएलए बन जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये चीज आप अब जब आप इस तरफ आ जाएंगे तब ये चीज होती है कि नहीं होती है। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, मैं इस सवाल पर भी आऊंगा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों है। मतलब आईपीएस ही बनना था या सिविल सर्विस में? नहीं, मुझे आईपीएस ही बनना था। हमेशा से क्या था? अब आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। एक फेवरेट बताइए। मुझे छोले पसंद है। क्यों? छोले भटूरे अच्छा लगता है, मतलब अब ठीक है। नहीं मतलब क्यों छोले ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं? अब लगता है ठीक है, मतलब तो यही मेरा आंसर है। दैट इज माई आंसर, दिस इज व्हाट, कि आपका जो एप्टीट्यूड होता है ना, कि आप एक चीज होता है जो आपको अच्छा लगता है, करना वो यूनिफॉर्म आपको अट्रैक्ट करता है। यूनिफॉर्म एक रीअश्योरेंस है कि अगर यूनिफॉर्म वाला कोई खड़ा है तो लगता है यार जैसे कि कोई भगवान का दूत आके खड़ा है, जो प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, सच्चाई के लिए खड़ा होगा, जो जस्टिस का उसका प्रतिरूप होगा। तो ये सारी जो फीलिंग्स होती थी कभी अट्रैक्टिव लगी। और मे भी एक ह्यूमन नेचर जो होता है ना वो थोड़ा कमजोर होता है। हो सकता है आपको बाही देख के एकदम बाल भी मतलब अपीयरेंस एकदम वही वाला है आपका। वो मेरे वो डिसिप्लिन का पार्ट है, वैसा ही हो गया। लेकिन जैसे आप अभी बता रहे हैं कि अट्रैक्ट लगता है, लेकिन डर भी लगता है पुलिस वाले को देख के, ऐसा क्यों? मतलब अब ये उस देखिए पर्टिकुलर पुलिस वाले पे या वो पुलिसिया व्यवस्था को क्वेश्चन करना चाहिए कि उससे डर उसको मतलब नॉर्मल लोगों को उससे डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनको डर लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको डर नहीं लगना चाहिए। अब आप इतनी वर्दी की खासियत बता रहे हैं, इतना प्रेम बता रहे हैं, फिर छोड़ क्यों दिया? नहीं, छोड़ दिया क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे मैंने अपने सपने को छोड़ दिया। बहुत सारे सपने तोड़ दिए जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं किसी न किसी अभाव में। जब आपको लगा कौन सी ट्रिगर पॉइंट था? 2017 के आसपास था, जब मैं काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का पार्ट रहने के कारण से क्या है, काफी आई वाज पार्ट ऑफ मेनी, जहाँ पे बहुत खून खराबा हुआ। हमारी तरफ भी लोगों को लोग ये लग रहे हैं, उधर भी लग रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में थे? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में था मैं। तो वहाँ पे उस वक्त 2012 से 17-18 के बीच में आप देखेंगे तो सड़कें काफी डैमेज है। हाँ, इसीलिए छोड़ा हूँ नौकरी कि ये दुर्गति है। ये दुर्गति है कि यहाँ पे नेता रोज आता जाता उसको, लेकिन उसको ये इनसेंसिटिव हो गया है। उसकी गाड़ी में तो कीचड़ उछलता नहीं है, थोड़ा बहुत हिचकता पहुंच जाता है। मतलब श्योर हो सकते हैं कि अगली बार बिल्कुल रिजल्ट आने के बाद अगर आप जीत जाते हैं आप तो ये चीजें बक्सर में कोई रास्ता आपको खराब नहीं मिलेगा, चाहे किसी गली ही क्यों ना हो, वो चाहे मुखिया का भी काम हो तो मैं उसको मदद करूंगा या उसको प्रेरित करूंगा उसको करवाने के लिए। लेकिन ये जो पूरा यहाँ लिविंग एक्सपीरियंस जो बक्सर का होगा ना, जो बक्सर में जीने का जो सुख होगा, वो शायद इस देश का सबसे बेहतरीन सुख होगा। वो मैं इस जगह को वैसा बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब ये हम लोग बहुत सुनने के आदी हो चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये केवल प्रोमिसेस में ना हो। मैं वो 5 चीजें जानना चाहता हूँ कि क्यों वोट दे आप लोगों, मतलब लोग आपको क्यों वोट दे, वो 5 वजह। देखिए, 5 मैं ना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं एक पार्टी से आता हूँ। पार्टी से आते हैं, बिल्कुल। उस पार्टी का अपना बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है जिसको वो लगातार कर रहा है। आपने पूछा ना, सब सुनने में आता है। तो आप 2014 से हम हर बार सुनते हैं। हाँ, बट क्या होता है कि अब मेरे जैसे टाइप का इतिहास वाला भी तो आपको हमेशा हर बार नहीं मिलता है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम लोग साथ में बैठे बात करें। इसीलिए आप इस बात को मान सकते हैं कि हम करेंगे। अब जो आपने 5 पॉइंट्स पूछा, तो हमारी पार्टी के बड़े मतलब एक आप देखेंगे तो पिछले 10-11 सालों में और यहाँ पे अगर देखें तो 20 सालों में माइनस फ्यू टाइम्स, जबकि थोड़ा सा सरकार डावाडोल होके यहाँ वहाँ हुआ था, लगातार एक डेवलपमेंट एजेंडा लेके चल रहा है। तो डेवलपमेंट किसमें? डेवलपमेंट सबसे पहले यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया। जो बेसिक चीजें, बहुत फैसिलिटीज थी, जैसे बिजली नहीं होती थी, छोड़िए ना, है ना। आज देखिए घरों में लाइट्स है, अब बिजली जाती नहीं है इस तरह का। तो ये जो बेसिक एजेंडे से शुरू हुआ, उसके बाद जो नेशनली जितने स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, यहाँ पे भी लॉन्च किए गए। हम बक्सर में, बक्सर की बता रहा हूँ कि यहाँ भी लॉन्च किए गए, लेकिन यहाँ पहुंचे नहीं, है ना। बहुत सारी चीजें जो पहुंचे नहीं, क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य से यहाँ जो विधायक रहे हैं लास्ट 10 सालों में, तो उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है उनका। देखेंगे आप, अभी रिसेंटली कुछ उनका वायरल एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा, उसमें ताता तुन्ना करके वो मतलब तो एक अच्छा म्यूजिक फॉर्म है जो वो चैता कहते हैं, वो अच्छा म्यूजिक, लेकिन उसमें वो कॉमेडी टाइप्स कर रहे हैं, मतलब हाँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे ना कि वो अपने मीम्स देखते हैं आप?
हाँ दिखता है, देखते क्या हो, आ जाता है सामने। सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते हैं? मैं बहुत एक्टिव नहीं, मैं बिल्कुल, कभी कभी मैं तो कई दिन नहीं देखता हूँ ना। तो एक अब क्योंकि पब्लिक लाइफ में हूँ तो किसी को कहा है वो देख रहा है। भाई देखो, आप 5 पॉइंट जो पूछे थे, तो मेरी ओर से आपको बक्सर स्पेसिफिक बताऊं। सबसे पहले मैं यहाँ पे करप्शन फ्री इसको करना है उस जगह को। बहुत करप्शन है ग्राउंड लेवल पे, है ना। करप्शन क्यों है? क्योंकि सिस्टम्स ठीक से जो ग्राउंड लेवल पे, ऊपर से तो सब ठीक है, लेकिन अब ग्राउंड सुपरविजन जो है, क्यों? और वो सुपरविजन का काम किसका होता है? यहाँ का लोकल नेता का होता है। वो यह सुपरवाइजरी बोर्ड्स में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो बोर्ड्स हैं उसका पार्ट होता है, डीएससी का पार्ट होता है, ऐसे सुपरवाइजरी कमिटीज का पार्ट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि वो इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ का एक अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं है। उसको पहले मैं हिट करूंगा। एंड आई नो कि करप्शन में यहाँ पे एकदम जड़ से कितना मिटा पाऊंगा तो नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म करने का मेरा प्रयास रहेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज, माइंड यू, ये एक के बाद एक नहीं होने वाली चीज है, पैरेलल चलने वाली चीज है। हाँ, तो दूसरा जो चीज है जिसपे मैं हिट करने वाला हूँ वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था होगा। कि ये इट हैज टू बी द बेस्ट। मैंने कह रहा हूँ कि बहुत खराब एकदम खत्म हो गया, लेकिन इट हैज टू बी बेस्ट। यहाँ कभी कोई आके गोली नहीं मार के चला जाएगा। यहाँ पे कोई हुआ है 2-4 इंसिडेंट हुआ है, बिल्कुल वो नहीं होगा। आपके मन में भय ना हो, डर ना हो। हमारी माताएं बहनें जो हमारी बेटियां हैं वो एकदम सिक्योर्ड फील करे कि वो कहीं भी रहे। ये नहीं कि वो क्योंकि शारीरिक तौर पे कमजोर है तो कोई उनके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है, जो कि एक सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होता है। तो यही नहीं, हमारे जो व्यवसायी हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको वो ईज ऑफ बिजनेस रहे। उनको जब काम करने में किसी का डर ना लगे कि कोई हमसे पैसे मांग लेगा या हमारे बिजनेस को डिस्टर्ब करेगा। तो इस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर को हमें बेस्ट करना है यहाँ पे। सेकेंड, थर्ड, यहाँ का हेल्थ व्यवस्था है। जो हेल्थ व्यवस्था देखेंगे तो सिविल हॉस्पिटल है और बहुत सारे अदर फैसिलिटीज है, जो कि ड्यू टू लैक ऑफ सुपरविजन, प्रॉपर सुपरविजन नहीं होने कारण से उनकी बड़ी जर्जर हालत है। तो उस पर हमें काम करना है। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सीधे दिल्ली जाता है, यहाँ से या तो एक तरफ बनारस जाएगा या तो दूसरी तरफ पटना जाएगा। और इसमें बहुत सारे केसेस में वो ब्रॉड डेथ का केस होता है, पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। तो ये एक तीसरा मेजर यहाँ का इशू है। चौथा और एक जो होगा कि यहाँ का एजुकेशन जो सिस्टम है उसको मुझे दुरुस्त करना है। ये राम जी की भूमि है, यहाँ पे राम जी आए थे पढ़ाई करने, तो यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे पढ़े। तो यहाँ पे ये नहीं कि अच्छे स्कूल्स भी हैं, अच्छी व्यवस्था, वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। उन सबको ठीक करने में इसलिए बहुत टाइम लगेगा एंड वी कैन डू इट। तो उस पर मुझे काम करना है कि एजुकेशन व्यवस्था के ऊपर। प्लस यहाँ पे एजुकेशन में मैं ऐड करना चाहूंगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी उसके लिए स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स निकाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भी किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे जमीन पे दिखता नहीं है। आईटीआईज वगैरह बने हैं, वो सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं, वहाँ कुछ होता नहीं है। तो इन सब चीजों को ठीक कराने की भी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ चौथा बता रहा था आपको, पांचवा जो चीज होगा वो डेफिनेटली हमारे जो यूथ अफेयर्स, कल्चर एंड यूथ है ना, तो उसको लेकर मुझे काम करना है कि जो हमारे यूथ के किसी भी तरह का जो उनके चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके अवसर कोई ना छीने, उनको अवसर मिलता रहे। साथ ही मुझे काम करना है यहाँ के यूथ एंड कल्चरल जो चीजें हैं उस पर, उसमें ऐड कर दीजिए आप स्पोर्ट्स को, कि स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो जिससे कि हमारे यूथ पॉजिटिवली इंगेज रहे। तो वैसी चीजों पर मुझे काम करना है। नेक्स्ट हो गया 5, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, है बहुत, लेकिन फिर भी कुछ मैं बताता हूँ। जो बक्सर है, बक्सर को ना, बक्सर इज अ प्लेस ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये संस्कृति भूमि है, इसको ये देव भूमि है, ऋषि क्षेत्र है, तो इस जगह के लिए यहाँ का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको रिवाइव करना, उसको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। ये जो रामायण सर्किट में ना बक्सर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है। दुर्भाग्य से क्योंकि हमारे किसी ने उस बात को ठीक से रखा नहीं। जब आप रामायण सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तो बक्सर का कहीं रेफरेंस भी नहीं मिलता उसमें, है ना। ये बड़ा दुख का विषय है। तो इसको जो इसका मिलना है, जो होना चाहिए बक्सर, रिलीजियस टूरिज्म, वो एक पार्ट है। इट्स नॉट जस्ट रिलीजियस टूरिज्म नहीं, यहाँ का जो रिलीजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कल्चर, है ना। तो वो जब कल्चरल वाइब्रेंस क्रिएट होगा यहाँ से, तो ओवरऑल यहाँ का सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। जब लोग सफाई को ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि धर्म के साथ स्वच्छता भी आता है, बहुत सारी चीजें। इट्स नॉट जस्ट रिलीजियस टूरिज्म है, बड़ा नहीं, जैसे रिलीजियस टूरिज्म इसलिए क्योंकि अभी हम जब पड़ोसी बगल में ही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी बार इस शब्द को कहते हैं। वो उस तरीके से, जैसे प्रयागराज में कुंभ हुआ, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, इस तरीके से उन्हें डेवलप किया। बक्सर में वामन अवतार भी यहाँ माना जाता है, वामन भगवान का अवतार हुआ। जैसे अयोध्या में राम है, जैसे मथुरा में कृष्ण है, वैसे ही बक्सर में वामन होंगे। तो ये भी मुझे स्थापित करना है। तो इसीलिए मुझे बक्सर को, अब बक्सर एक शहर से बक्सर धाम में कन्वर्ट करना है। ये भी कन्वर्ट करना, ठीक है। एक चीज और मुझे बताइए आप, कि जैसे आपने बीच में कहा कि यूथ के लिए हम जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज की, उस तरह की
चीजें करेंगे, कैसे करेंगे, ये मतलब एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देखते हैं, अपने एजुकेशन की भी बात कही, हेल्थ की भी बात कही, बिहार के संबंध में जो चीज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है वो भी पलायन करता है, जो नहीं बीमार है वो भी पलायन करता है, जो शिक्षित है वो भी पलायन कर रहा है, जो नहीं शिक्षित है वो भी पलायन कर रहा है। मतलब यूथ लगातार बाहर जा ही रहा है, जो स्किल्ड है अनस्किल्ड है दोनों तरह से। तो कैसे लोगों को रोका जा सकता है, यहाँ पर क्या प्लान है? पहले समझिए पलायन क्यों करते हैं, है ना। पलायन करने का दो तरह के पलायन होते हैं। पलायन जिसको कहते हैं आप, एक पलायन होता है जो बेटर अपॉर्चुनिटीज खोजने गए हैं, दूसरा होता है स्ट्रेस माइग्रेशन, जो कि क्योंकि नहीं है इसलिए उसको जाना मजबूरी है। मजबूरी में जाना बाहर जो है वो गलत है, उसको ही रोकना है हमें। अदरवाइज इंसान को हमेशा बेटर अपॉर्चुनिटी खोजता है, वो फॉरेन भी जा रहे हैं, है ना, हर तरफ जा रहा है, हर जगह जा रहा है। वो पार्ट को अगर हम छोड़ दे तो जो स्ट्रेस माइग्रेशन है, जो अवसर की कमी से जाता है। अब मान लीजिए हम बक्सर की बात करते हैं, ठीक है, तेरा बिहार नहीं, बक्सर में किस तरह के इंडस्ट्रीज हम खड़े कर सकते हैं, किस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी खड़ा कर सकते हैं। एक तरफ बक्सर का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, ये गंगा के उस पर गाजीपुर बलिया वो यूपी का क्षेत्र है जो कि रिलेटिवली डेवलप्ड है। यहाँ से करीब 120 किलोमीटर के आसपास बनारस है और 120 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे पटना है। सच सोचिए टैक्टिकली, मतलब कमर्शियली कितना बढ़िया एक कॉरिडोर का पार्ट है ये। अगर आप देखते हैं ये काशी पटना कॉरिडोर बना दे तो ये सेंट्रल हब हो सकता है। ये स्मगलिंग का हब हो गया है, बालू माफिया, शराब माफिया। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं, बॉर्डर एरिया, क्योंकि एक तो बच्चों में हमारे स्किल्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। अगर आप नौकरी खोजने जाएंगे तो भाई आप किसी को नौकरी पे रखेंगे, अगर आपने भाई साहब को एक कैमरामैन बना के रखा है, अगर उनको कैमरा चलाना है तब ना उनको कैमरामैन आप रखेंगे, तो वो स्किल चाहिए ना पहले, तो वो ट्रेनिंग हमें यहाँ कराना है। तब यहाँ जब हम वो स्किल्ड हो जाते हैं तो उससे रेलेवेंट हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज करेंगे। मान लीजिए बक्सर की बात करें तो यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए परफेक्ट जगह है। तो अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए जो स्किल्स चाहिए उसकी आईटीआई में ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसका स्किल सेंटर यहाँ पे होना चाहिए। और आईटी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे काफी स्कोप है, क्योंकि मैंने देखा है, मिला हूँ, कई हजार यहाँ पे इंजीनियर्स होंगे जो कि नोएडा में, गाजियाबाद में, बैंगलोर में, मुंबई में जाके काम कर रहे हैं। और यही नहीं, बाकी जो इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रीज है जो कि और स्प्रेड आउट करना चाहते हैं, यहाँ से एक पूल उनको चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं वो, अगर हो सकता है जो यहाँ का बच्चा बैंगलोर जा रहा है एंड ही इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 50,000, लेकिन वही अगर कंपनी यहाँ पे आके अपना आके खोलती है तो हो सकता है 35,000 में भी वो काम कर सकता है, वो घर पे है। तो कंपनी के लिए भी वो अट्रैक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि आप क्यों मेरे यहाँ पे खोलेंगे। तो ये चीजों का बैलेंस करके यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर के बारे में बात, ये थोड़ा सा पास्ट के बारे में बात करते हैं। आप राजनीति में आए, फिर ये कहा गया कि आप जो असम के मुख्यमंत्री उनके काफी करीबी हैं, और ये भी कहा गया कि आपको भाजपा से टिकट मिलेगा। मतलब आप शुरुआत में पार्टी से जुड़े भी रहे। ऐसा नहीं है, थोड़ा रिसर्च का इशू है इसमें आपका, ऐसा कभी नहीं था। आपने कोई इंटरव्यू उठा के देख लीजिए जहां मैंने कहा हो कि मुझे कहा गया, ऐसा कहीं नहीं। आपने नहीं कहा, लेकिन ये कहा गया, मतलब हाँ, इस तरह की चर्चा हुई। नहीं, आपने नहीं कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब आप चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का निर्दलीय, तो उनने कमेंट किए कुछ आप पे कि जो आया है उसको मैं वापस लेके जाऊंगा अपने साथ में। उसके पहले वाला पार्ट आपने नहीं सुना? उसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो अपोजिशन पार्टी है वो फंड कर रही है चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप फोन वगैरह उनका चेक करें तो ये पता चलेगा कितनी बार बातचीत होती है आपकी और तेजस्वी यादव की। वैसे तो वैसा है नहीं, लेकिन एनीवेज, तो ये देखिए ऐसी भी बात नहीं थी, इसमें भी अगेन पूरा पार्ट नहीं है। उन्होंने यही कहा कि मैं इसको जानता हूँ, पैसे तो है नहीं इसके पास। जानते हैं वो? हाँ बिल्कुल यार, ये सीएम आई एम एसपी कैसे नहीं, सीएम नहीं जाने अच्छे से बिल्कुल जानते हैं, अच्छे जानते मुझे, है ना। तो वो तो कोई भी नेचुरली आप एक साथ काम करें कैसे नहीं जानेंगे। तो उनका यही कहना था उसमें, जो आप पार्ट की बात कर रहे हैं, कि मैं इसको जानता हूँ, इसने पैसे नहीं बनाए, तो इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पक्का ऑपोजिशन वाला इसको फंडिंग कर रहा है। दैट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल, कोई चुनाव में आ रहा है, ही आल्सो नोज, उनको अच्छे से पता है। दूसरा पार्ट में जो लेके जाओ, उसके पहले बोले कि इसका घर है वहां पे, क्योंकि मेरी वाइफ वहां पे रहती है, अच्छा है ना, तो इसीलिए बोले इसका घर है वहां पे, उसको मैं वहीं लेके जाऊंगा, राइट। तो दैट वाज द सेट। अब इसको स्क्यू करके पॉलिटिकली ऐसे मोड़ के कोई पेश करेगा तो फिर उसका क्या किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद चुनाव लड़ा आपने लोकसभा का बक्सर से ही, और मतलब क्या आपको टिकट का वादा किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके बात ही नहीं है। देखिए, अब पुराने उसको नहीं करो, फिर भी आपने पूछा तो मैं बता दूं, मैंने कहा था कि मुझे संगठन में काम करना है। उन्होंने मुझे साफ कहा था कि बॉस बीजेपी में टिकट का कोई वादा नहीं करता आपसे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा मैंने कहा मुझे टिकट नहीं मांग रहा हूँ, आई वांट टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और ये बात उन्होंने स्पीच में भी कही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप उसको पढ़िएगा तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो उन्होंने वैसे पेश किया, तो मेरे को झूठ बोल के आया है, ये तो बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, यहाँ के चुनाव क्यों लड़ा, यू नो। तो उन्होंने सच बोला, उन्होंने एकदम सच कहा। मैं एक्चुअली यही बोला कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, लेकिन जब यहाँ आया तो मेरा जिसका भी जो भी रहा हो रोल इसमें, मुझे जब जगह नहीं मिला ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे
पार्टी में मतलब नहीं आ पाया, तब मुझे लगा कि मैं क्या करूं अभी। तो इट वाज कि अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए मैं चुनाव लड़ा, किसी के अगेंस्ट नहीं। सही डिसीजन था वो? देखिए, कोई भी डिसीजन आप रेट्रोस्पेक्ट करके पोस्टमार्टम करेंगे तो उसमें कुछ पार्ट सही दिखेगा, कुछ खराब दिखेगा। मैं नहीं कहूंगा सही था या खराब था, शायद उस टाइम के लिए वही उचित था। उस समय आपको सही लगा? हाँ, उस समय वही उचित था, तो इसलिए मैं लड़ा। दैट्स व्हाई। अभी आपको लगता है कि ऐसा नहीं, या नहीं, सीखा आपने? उस वक्त भी देखिए, अगर मुझे पार्टी में जगह मिल गई होती मैं चुनाव नहीं लड़ता। वो मेरा था ही नहीं चुनाव लड़ने का। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो कहते हैं कि आपने लड़ लिया, आपको 50,000 वोट आ गए इसलिए पार्टी प्रेशर में आपको ले रही है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है यार। मैं जाके बोला मुझे पार्टी में ले लो, उन्होंने नहीं बोला तुम आ जाओ, तुम मेरी पार्टी में किससे बोला आपने? मैं जितने हमारे यहाँ पार्टी के नेता बिहार प्रदेश हाँ, के? बिहार प्रदेश के नेता है हमारे, मैं उनसे ही बोला, पहले भी गया था, पहले जो भी हो। ये भी कहा गया कि स्थानीय जो नेता हैं जो बक्सर से तैयारी कर रहे थे, जिनकी दावेदारी थी, वो नाराजगी है उनकी आपकी? अभी कुछ नहीं है, जब हम ये मीटिंग कर रहे हैं सारी नाराजगियां खत्म हो चुकी हैं। अच्छा। और देखिए, नाराजगी जायज है ब्रदर, आप एक चैनल पे काम कर रहे हैं, है ना, और सडनली कोई आता है, जो भी उसका अच्छा हो बुरा हो जो भी होता है, और उसके बाद आपको लगता है कि यार उसको ज्यादा तवज्जो दिया रहा है, आपको बुरा लगेगा, आप अपनी जगह तलाशेंगे, व्हाट इज दिस यार, हाँ ये मेरा कंपटीशन क्यों खड़ा कर दिया आपने। तो दिस इज नेचुरल ह्यूमन इम्पल्स। तो इसको लेके इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं, लेकिन ये संगठन में इतनी गंभीरता है भाजपा के कि हम सारे, जिसको आप सोच रहे हो कि भाई इसमें किसी ने उसकी शिकायत की है या नाखुश था, वो आज सब संगठन हित में हम सब एक साथ है, सब एक साथ। हाँ, संगठन को देखिएगा आप, अब की बार बक्सर में बहुत भारी मतों से भाजपा और एनडीए जीतने वाला है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि संगठन, ना ही सिर्फ भाजपा वाला, इवन हमारी जो बाकी सिस्टर पार्टीज हैं, हमारे लोजपा है, हाँ जेडीयू है, हम है, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, तो ये हम सब मिलके जब साथ रहेंगे, साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे, इसका रिजल्ट जो आएगा वो 100% बेहतरीन आएगा। दैट विल बी कंप्लीटली फोकस्ड टुवर्ड्स पब्लिक इंटरेस्ट। एक बीच में जब आप लोकसभा चुनाव के बाद जनसुराज नाम से पार्टी बनी बिहार में, और उसके साथ भी आपका नाम जुड़ा कि आप उसमें भी शामिल हुए हैं, और प्रशांत किशोर जी जो एक नए तरह की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं कि वो भाजपा है, और जो भाजपा का नेतृत्व वाला एनडीए है, और जो कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस है, उससे अलग एक नई धारा बिहार में शुरू कर रहे हैं, नए तरह की। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो साथ में रहे हैं ना? मैं वहाँ जुड़ा, मैं वहाँ जुड़ने के लिए नहीं गया था। जिस तरह से मैंने भाजपा से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भाजपा में आना, वहां मैं रिक्वेस्ट नहीं करने गया था, वहां आपको ले जाया जाता पकड़ के टाइप से, मतलब आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। आपको पकड़ के ले गए? इन्फ्लुएंस किया जाता है, पकड़ के मतलब, हाँ, मतलब स्टेट में आपको कॉलर पकड़े थोड़ी ले जाएगा, तो आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप भैया बिहार की बात है इसमें, तो अच्छी बात करते हैं, बात तो गलत नहीं है। बिहार की बात पर बस, बिहार के लिए लालच है, मेरा अपने लिए क्या लालच है? लालच होता तो मैं आईपीएस में रहता, है ना। तो इसीलिए अच्छी बात थी, और काफी सारे और भी उनके लोग थे, हमारे सर्विस के सीनियर्स भी थे वहाँ पे। तो जब सब लोगों ने मिलके एक तरह का एक वो बनाया, पूरा तरह से ऑरा बनाया उसका, तो आई थॉट देयर इज नथिंग रॉन्ग, एक बिहार की अच्छी बात हो रही है, करना चाहिए। तब एक अभियान था, पार्टी नहीं थी जब मैं गया वहां जुड़ा, तो तब वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, हाँ वो सब चल रहा था, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी, तो उसका पार्ट बना था। बाद में जब पॉलिटिकल पार्टी बन गई और पॉलिटिकल चीजें होने लगी, तो क्योंकि मैं एक बचपन से ही मैं संघ से जुड़ा रहा, तो एक बाल स्वयंसेवक होने कारण से मेरा जो माइंडसेट था, मेरा अपना जो विचारधारा है, जो काम को समझने या करने का जो मेरा तरीका है, वो कहीं किसी तरह से मैच नहीं हो पा रहा था। आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल, मुझे ना घुटन सी हो रही थी। तो मैं सिंपली बोला कि भैया आप, यू मे बी गुड, आई मे बी गुड, बट वो साथ नहीं हो रहा है। हाँ तो ठीक है, आप करिए अपना काम, हम अपना काम करते, शुभकामनाएं हैं बोल के मैं चुपचाप साइलेंट हो गया था, है ना। मैं कुछ अगेंस्ट में नहीं बोलता था। बीच में कहा आप मेरे थोड़ा सुनेंगे गुस्से वाला स्टेटमेंट, तो जस्ट बिकॉज उनमें से किसी ने अनशंट टाइप बोलना शुरू कर दिया, तो मैंने जस्ट बता दिया कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। बाकी उसके बाद मैं 3 महीने करीब ऐसे ही था, मैं एक ट्रस्ट के माध्यम से अपना काम कर रहा था, सोशल वर्क्स कर रहा था। एंड उसके बाद वहां से निकलने के बाद देन आई कॉन्टेक्टेड कुछ हमारे भाजपा के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, और मैं कहा कि आई वांट टू वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मुझे संगठन के लिए काम करना है, और मुझे संगठन में जगह मिला, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक चीज और कि मतलब ये आपको लगता है कि आपको डैमेज करेगा जो आप
जनसुराज में, क्योंकि हम लोग जैसे लोकल में घूम रहे थे तो लोगों ने ये कहा कि वो आए पहले, फिर एक संग भाजपा के साथ जुड़े, फिर उनको टिकट नहीं, मौका नहीं मिला तो फिर वो निर्दलीय लड़ गए, फिर उसके बाद वो एक दूसरे संगठन के साथ चले गए, फिर अब वो वापस आ गए हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्ट इशू, बिल्कुल नहीं, ट्रस्ट इशू तो नहीं होगा लोगों में। ट्रस्ट जो होता है, क्रेडिबिलिटी ये होता है खराब, कि इसमें लोगों को लगता है कि यार क्यों ऐसा, क्योंकि उनको पूरी कहानी नहीं पता है। और मैं कहीं यहाँ वहां नहीं गया, मैं भाजपा के लिए आया था, भाजपा में ही हूँ, है ना। सर्कल पूरा कर लिया, सर्कल नहीं पूरा किया, एक डिग्रेशन ऐसा जरूर आया, एक मोड़ जरूर आया, वो एकदम गांठ आ गया है, जरूर मैं कहूंगा, है ना, जो कि मैं भी उस गांठ को लेकर बहुत खुश नहीं हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं वही बताया कि मैं अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब गलत डिसीजन था। अभी देखिए, मुझसे कोई पूछ रहा था कि जीवन का एक गलत डिसीजन बताओ जो क्या, तो मैं कहा वही कहता हूँ कि जब तक वो नहीं किया था मुझे इसका जवाब नहीं पता होता, है ना, कि क्या गलत डिसीजन लाइफ में लिया मैंने। तो यस, आई थिंक कि मुझे हड़बड़ी नहीं करना चाहिए था जाने का, है ना। मेरे बहुत लोगों ने कहा था, मुझे लगता है कि आराम से मैं से अपने ट्रस्ट को लेके चलता, कुछ ऐसे जमीनी काम कर रहा होता, और ठीक है, उनके अच्छे अच्छे नैरेटिव्स को सुन के खुश होता, है ना, कुछ सीखता उनसे, बस उतना करता तो ठीक था। तो इसीलिए, लेकिन अब आपको वो चीज लाइफ में नहीं नजर आएगा। अब बेसिकली वेरी स्टेबल पर्सन, है ना, ऐसा है नहीं। लोग निश्चिंत रहे, आप कहीं नहीं जा रहे। अरे कहाँ जाएंगे, बस सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। आई एम अ वेरी स्टेबल पर्सन, यू नो, मैं एम वेरी स्टेबल पर्सन, और आप देख लीजिएगा, वो तो वक्त बताएगा अभी मेरे बोलने से क्या होता है। ठीक है, अच्छी बातचीत रही आपसे। लास्ट में हम कुछ रैपिड सवाल पूछेंगे आपसे। मैं आपसे नेताओं के नाम बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसमें छोटी सी टिप्पणी करें। अमित शाह, द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, यस। ठीक है। नरेंद्र मोदी, द लीडर। हिमंता, ही इज ऑल्सो, यू नो, ही इज अ पब्लिक लीडर। बट खैर वो मोदी जी भी हैं, है ना, बट हेमंत जी भी इज लाइक, ही इज आल्सो लीडर। नीतीश कुमार से मिले आप कभी? हाँ, मिला हूँ। कैसे लगते हैं? ही हैज बीन अ विजनरी, ही हैज बीन अ विजनरी। रिपीट करेंगे वो आपको? मैं एक वापस जाता हूँ हेमंत बिश्व शर्मा जी पे। हेमंत बिश्व शर्मा इज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, सुपर्ब एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन कम एडमिनिस्ट्रेटर। कोई मतलब किस्सा आप या एनेक्डोट आप बताना चाहें उनके साथ में? नहीं, मैंने देखा है उनके काफी सारे, देखा है कि काम करने में ना, ही टेल यू एग्जैक्टली कि ये ऐसे ऐसे करो तो ये हो जाएगा, है ना। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं समझ में आएगा, वो चीजें वो बता देंगे ऐसे करो हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है ना, और जो अप्रोच है वो बहुत ही मतलब जमीनी अप्रोच है। तो इसीलिए आई थिंक कि फिर से आपने पूछा अमित शाह जी, मैंने कहा मास्टरमाइंड। हाँ, मास्टरमाइंड। हमने आपने पूछा मोदी जी, मैं कहूँगा द लीडर। आपने कहा हेमंत बिश्व शर्मा जी, मैं उनके लिए कहूँगा कि आप पॉलिटिशियन कम एडमिनिस्ट्रेटर, यू नो। तो ऐसा है। अब बिहार में उस नीतीश में कुमार आप जी के बारे किसको में देखते हैं? अगर हम बात करें जैसे पॉलिटिशियन कम एडमिनिस्ट्रेटर की बात, मैंने सुना है, मैंने बहुत देखा नहीं, मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में सुना है कि उनमें भी ये स्किल था कि ही वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। लालू यादव, ठीक है, he has been a voice for many voiceless. He has been a voice. तेजस्वी, son of लालू यादव, यही उनकी आइडेंटिटी? यही है अभी तो, बस यही है। और क्या है बताइए आप? यही है। ठीक है। राहुल गांधी, he is also a part of the Gandhi family. ठीक है, तो ये बातचीत हम यहीं खत्म करेंगे। काफी रात हो चुकी है और काफी लंबा रास्ता भी हम लोग तय कर चुके हैं, इनके समर्थक इंतजार भी कर रहे हैं। आनंद मिश्रा जी जो पूर्व आईपीएस थे और अभी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत बक्सर विधानसभा सीट से आजमा रहे हैं, उनके साथ ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जो भी शिकायतें सुझाव हो वो भी बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं और मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे। बक्सर से आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं। शुक्रिया।